जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 14 है। 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कंपोज, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है सायम उपोषद नामक सभा संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से और पारसी धर्म से। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बौद्ध धर्म बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ज्योतिष कला का विकास का देन है ईरानियों का, शकों का, कुषाणों का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में ज्योतिष कला का विकास का देन किसका है, तो यूनानियों का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कुमार गुप्त प्रथम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि संगम काल में पुलयन शब्द आया किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नर्तकी के लिए, दस्तकारों के लिए। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्नों का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं दस्तकारों के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न के तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी द्वारा पाटन पर आक्रमण करना, मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना, सी है पृथ्वीराज चौहान द्वारा सियालकोट पर आक्रमण करना, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि आधा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, खिज्र खां और मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। पानीपत का युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में और चंदेरी के युद्ध में। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं खानवा का युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था, तो बाबर तथा राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1896 कलकत्ता अधिवेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में यो ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर सुरेंद्रनाथ सेन दिया गया है, जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दिसंबर 1856, और इसका तत्कालिक कारण था 1857 का जो विद्रोह हुआ था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यंग इटली आंदोलन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यंग इटली आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? यह कथन जो है यह किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म में युक्त है? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विंध्यन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है जो जिला दर्रा अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में और जास्कर श्रेणी में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो जिला दर्रा किस श्रेणी में अवस्थित है? 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जास्कर श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो जिला दर्रा 21 राज्य में है तो ये जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, नर्मदा की, सिंधु की और ताप्ती की। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर नर्मदा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार के रेगुर है, केरल के लैगून है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये केरल के लैगून है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1983 में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, 1953, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है नेपाल, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में और भारत में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये भारत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, सवाना वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जिस पर वह परियोजना है वह नदी है। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प असत्य है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उरी परियोजना यहाँ पर दिया गया चेनाब नदी पर, जो कि गलत है। देखिए उरी जो परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है, और किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पत्ती से, फल से, तना से और बीज से। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बीज से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है।
ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है राजस्थान। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है, पंजाब में, दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अंडमान निकोबार में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है मोम्पा जनजाति का निवास स्थल है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि घंटाम दार्ला लोक नृत्य किस राज्य की है, केरल की, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद भारतीय संविधान में लिया गया है, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम जो अनुच्छेद लिया गया है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद है जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना, 10वें, 14वें, 22वें और 35वें। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 14वें, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो सूचना का अधिकार है ये स्वतंत्रता का उल्लेख है, समानता का अधिकार में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। तो 35 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, बी है 43, सी है 46, डी है 45। बताइए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 41 हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। बताइए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 37 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1999, बिल्कुल ही सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किस सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद। बताइए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकते हैं। 6 सप्ताह के भीतर, 6 माह के भीतर, संसद के सत्र में आने से और जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। मतलब यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 39 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। राष्ट्रपति की संच्छेद के तहत है
अध्यादेश जारी करते हैं तो अनुच्छेद 123 याद रखिएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्री सदस्य, भारत में मुख्य न्यायाधीश अग्रता क्रम में उसका सही अनुक्रम है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर क्रम आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्रम देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ा यहाँ पर है वह है भारत में मुख्य न्यायाधीश। सेकेंड स्थान पर आते हैं संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। तीसरे स्थान पर आते हैं यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और चौथे नंबर पर आता है मंत्रिमंडल सचिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 11वां वित्त आयोग, पूंजी आयोग और सरकारी आयोग। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसको क्रम से सजाना है। तो देखिए सबसे पहले सरकारी आयोग आया था, उसके बाद से आया था 11वां वित्त आयोग, उसके बाद आया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और लास्ट में आया था पूंजी आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न के केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। 43वां प्रश्न की जेपी समिति 1974 का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, चकमा समस्या से, निर्वाचन सुधार से, पंचायती राज व्यवस्था से। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं निर्वाचन सुधार से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संबंधित राज्य सरकार के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं संबंधित राज्य सरकार के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए, सदन में चल रही चर्चाओं को के समाप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही फिलहाल में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि वर्तमान कप का संबंध किस खेल से है। वर्तमान कप का संबंध किस खेल से है। नौका दौड़ से, कबड्डी से, वेट लिफ्टिंग से, गोल्फ से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वेट लिफ्टिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 47वां प्रश्न की ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। 1954, 1961, 1964, 1965। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1965 से की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न के किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्ध विकसित देशों की, अल्प विकसित देशों की। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विकसित देशों की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 49वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2004-05। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 के बीच चला था को कहा जाता है। इंदिरा योजना, मेहता योजना, कमराज योजना, गाडगिल योजना। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गाडगिल योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांक में उपस्थित होता है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एपिथेलियम ऊतक के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 53वां प्रश्न है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई। एड्स से HIV वायरस के द्वारा होता है।
इसका पहचान कब हुआ, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 53 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1981 बिल्कुल ही सही जवाब है। 54 प्रश्न की बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 54 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर केप्टा हिटमस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55 प्रश्न है, कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 55 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का पोषक होता है? मच्छर, सुअर, कुत्ता, भेड़। बताइए यहाँ पर 56 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी सुअर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57 प्रश्न, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 57 प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पाइलोरिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 58 प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्टार्च, सेलुलोज, हेपरिन, ग्लाइकोजेन। बताइए यहाँ पर 58 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 58 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सेलुलोज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्योंकि पेड़ पौधे में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? तो सेलुलोज ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59 प्रश्न है कि हाइपोक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 59 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, उसको हाइपोक्सा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 60 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 60 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पोर्टल वाहिनी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 61 प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ भौतिक राशि है तो दूसरे तरफ उसका विमाय दिया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 61 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर त्वरण का सही दिया गया है, संवेग का भी दिया गया, आवेग का भी सही दिया गया। यहाँ पर आयतन का गलती यहाँ पर दिया गया है विमीय सूत्र। आयतन का क्या होता है? तो L के पावर 3 होता है, यहाँ पर -3 दिया गया है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। बताइए यहाँ पर। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो बताइए यहाँ पर 62 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 62 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा है जो कि डी है, मिलीमीटर। क्योंकि यहाँ पर मिली में कितना होता है कि 10 के पावर -3, माइक्रो में कितना होता है? तो 10 के पावर -6। जितने माइनस में यहाँ पर जाएगा वह घटते जाता है, अब जितने माइनस में कम रहेगा वह बड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 63 प्रश्न है आपके सामने कि प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, अधिक, कम, नियत। डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 63 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 64 प्रश्न है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है। उदाहरण है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। बताइए यहाँ पर 64 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के। जब ऊंचाई से हम कूदते हैं तो हम पृथ्वी पर जिस पदार्थ पर कूदते हैं हम उस पर बल लगाते हैं, वो हम पे बल लगाते हैं, जिसके कारण हमको चोट लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पर 65 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्लवन सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 86 प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पर 66 प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो 66 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रवर्तन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 67 प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में
कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पराबैंगनी किरणें बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम था? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किरचॉफ का यह नियम था, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि स्वप्रेरण का मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हेनरी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, रेत, पीतल और हीरा। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? 71वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो SiO2 होता है। सिलिकॉन का ये ऑक्साइड होता है, इसलिए ये यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। यहाँ पर स्टील, पीतल, ये सभी के सभी मिश्रण है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने, किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है? बी है का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। सी है कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। डी है सादा धनात्मक होगी। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सादा धनात्मक होगी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण से, इलेक्ट्रॉन के दान से, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से, इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण से। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। 75वां प्रश्न है कि शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनम, निकेल और MnO2। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 76वां प्रश्न है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होता है वो निर्भर करता है मोलों की संख्या पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, सिलेस्टाइन अयस्क है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, स्ट्रांसियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 78वां प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 79वां प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल को, बोरिक अम्ल को। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।